अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। आज मैं आप लोगों से एक ऐसी ज़बरदस्त और यूनिक डिश शेयर करने वाली हूँ। उबलते हुए पानी में रोटी डालें और फिर कमाल देखें। ये एक ऐसी रेसिपी है जो कि बहुत ज़बरदस्त बनेगी और आप ख़ुद भी हैरान हो जाएंगी और जो भी खाएगा वो भी हैरान हो जाएगा और आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएगा। तो चलें जी, अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर मैंने ना मैदा लिया था और उसमें थोड़ा सा नमक ऐड करके उसको नॉर्मल आटे की तरह गूंद लिया था और उसको थोड़ी देर के लिए रख लिया था। और इसको बहुत ज़्यादा सख्त भी आटा नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए, जैसे नॉर्मल हम आटा रोटी बनाने के लिए गूंदते हैं, बिल्कुल इस तरह। और इसकी मैंने इस तरह से रोटी बना ली थी और फिर उसके बाद मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था और फिर मैंने ये रोटी पानी में डाल दी थी। और पानी में तकरीबन 5 मिनट एक साइड पर इसको बॉईल करना है और 5 मिनट इसकी साइड चेंज करके और फिर बॉईल करना है जब तक रोटी ये सॉफ्ट नहीं हो जाती, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और ये इतनी मज़ेदार और ज़बरदस्त रेसिपी है कि आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे दुआएं भी दीजिएगा। इतनी मज़ेदार और टेस्टी बनकर ये तैयार हुई थी और बच्चों को तो इतनी ज़्यादा पसंद आई थी कि उन्होंने फरमाइश की कि मम्मा कल फिर से बनाना। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ अच्छा और मज़ेदार खाने का दिल करता है, हल्का फुल्का, तो उस टाइम आप ये रेसिपी बनाएं और इंजॉय करें, बहुत मज़े की बनती है। और यहाँ पर मेरी रोटी जब तक बॉईल हो रही है और मैंने ये ऑयल लगा लिया है, क्योंकि मैं इसमें जब रोटी रखूँगी ना तो वो चिपकेगी नहीं इस तरह, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ये देखें, ये यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से निकाल लिया। अच्छा, ये इसको ना कोशिश कीजिएगा कि बड़े चम्मच से इसको इस तरह पानी से निकालें, ये होगा कि ये टूटेगी नहीं फिर। अच्छा, फिर ये मैंने पैन लिया था, उसमें थोड़ा सा घी ऐड कर दिया था। आप लोग ऑयल यूज़ करते हैं तो ऑयल 2 चम्मच शामिल कर लें। और फिर मेरे पास बोनलेस चिकन था और वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था। अच्छा, यहाँ पर भी आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसमें वेजिटेबल भी शामिल कर सकते हैं और यहाँ पर मैंने वेजिटेबल शामिल नहीं की थी और जस्ट मैंने ये चिकन के साथ बनाया था और बहुत मज़े का और यम्मी बना था। अच्छा, यहाँ पर ये है कि इसमें मैंने थोड़ा सा लहसुन कश करके डाल दिया था और इसमें मैं चिली सॉस ऐड कर दूँगी, थोड़ा सा सोया सॉस ऐड कर दूँगी, नमक ऐड करूँगी और मेरे पास ना टिक्का मसाला था तो वो मैंने 1 चम्मच इसमें ऐड कर दिया था। अगर आपके पास नहीं है तो इसके अंदर काली मिर्च ऐड कर दें, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दें, चाट मसाला ऐड कर दें और ऑर्गेनो ऐड कर दें। और ऑर्गेनो नहीं है तो आप सूखी यानी कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये है कि मैंने ये सब चीज़ें इसके अंदर शामिल कर दी थी और थोड़ा सा मैं पानी इसमें शामिल करूँगी ताकि हमारा जो चिकन है ना वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और फिर उसके बाद मैं इसको कवर करके रख दूँगी। अच्छा, ये चिकन के बगैर भी बनाया जा सकता है, जैसे कि आप सिर्फ वेजिटेबल के साथ बना लें, उसके साथ भी काफ़ी अच्छा लगता है, जैसे कि शिमला मिर्च, गाजर या फिर बंद गोभी और प्याज वगैरह भी इसके अंदर शामिल करके आप बना सकते हैं। जैसे भी आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप रेसिपीज़ को ट्राई कर सकते हैं। बस ये यहाँ पर मैंने इसको कवर करके रख दिया था और दूसरी साइड पे मैंने रोटी की दूसरी साइड पे भी ऑयल लगा दिया था और इस तरह फिर ये जब ठंडी हो जाएगी ना। अच्छा, इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जब रोटी गर्म हो उस वक्त आप इसको कट मत कीजिएगा, बल्कि जब ये ठंडी हो जाए ना फिर उसके बाद इसको इस तरह स्ट्रिप में मैंने इसको कट कर लिया था। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, वैसे तो जैसे पिज़्ज़ा कटर होता है उससे भी ये इजीली कट हो जाता है, लेकिन मेरे पास नहीं था तो मैं इसको ये इस तरह छुरी से कट कर रही हूँ। और ये देखें, ये थोड़ा सा यहाँ पर ये है कि मेहनत का काम है, लेकिन ये इतनी मज़ेदार और टेस्टी बन के तैयार हुई थी कि मेहनत का तो पता ही नहीं चलता कि हमने इस पर इतनी की थी, क्योंकि सब लोगों ने इतनी ज़्यादा तारीफ़ की और ख़ास तौर पे मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे को तो इतनी ज़्यादा ये पसंद आई थी। वो तो बल्कि ये कहते कि रेस्टोरेंट स्टाइल एक डिश लग रही है। तो बस ये देखें, यहाँ पर मेरी सारी स्ट्रिप कट के तैयार हो चुकी हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और ये देखें, और यहाँ पर चिकन भी सॉफ्ट हो चुका था और इसमें मैं ये शामिल कर दूँगी और इसको मैं मिक्स कर दूँगी और हमारी डिश फिर तैयार हो जाएगी। ये देखिए कितनी सिंपल और इजी सी रेसिपी है और हल्की फुल्की भूख में आप इसको ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा और फिर बताइएगा कैसी बनी। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। इससे ये होगा कि आपको मेरी न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और आप लोग अच्छी अच्छी डिशेस देख सकेंगे।
तो ये देखें यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया था और फिर मैं इसको 2-3 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी और हमारी डिश बिल्कुल तैयार है। और ये मैं यहाँ पर डिश आउट कर रही हूँ और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये बिल्कुल बनकर अब रेडी हो चुकी है। और बस यही थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ लाइक और शेयर कर दिया करें और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। चलें जी, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें और दुआओं में हमेशा याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।